अजादि गुणवचनादेव अजादि गुणवचनादेव अजादि प्रथमा के द्विवचन गुणवचनात् पंचमी के एक वचन एवं अव्यय। गुणम उक्तवान इति गुणवचना तस्मै इति गुणवचनात्। गुण को कहा है जिसका द्वारा उसे कहते हैं गुणवचन। तार शब्द से हमेशा आजादी प्रत्यय होगा, हलादी प्रत्यय नहीं होगा। कुल आपने कितने प्रत्यय पढ़े यहां पर? अतिशय अर्थ में 4 है ना। तरप, यसुन, तमप, इष्ठन 4 है ना। इनमें से तरप और तमप क्या है? हलादी। इष्टन और यसुन आजादी है। आजादी के लिए नियम बना रहा है। आजादी हमेशा गुणवाचक शब्द से ही होगा। मन इष्टन और यसुन प्रत्यय जो आजादी प्रत्यय है, देव में से एक को या बहुत में से एक को बताने के लिए है, अतिशय बताने वह आजादी प्रत्यय गुणवाचक शब्दों से ही होगा। देखो अच आदरेशान, अद आदर यो हो, बहुवचन है ना, 2 ही है ना। अच आदर यो तौ आजादी बहुरी समास। तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्शक अधिकार है। आजादी कौन है? इष्टन और यसुन इतेतो प्रत्ययो गुणवचनाद एव होता, गुणवाचक शब्दों से ही होता है। जैसे पूर्व में सूत्रों में आप दृष्टांत देखे भी हैं। पटियान, लघियान, पटिष्ठ, लघिष्ठ रूप बना था। पटियान अतिशयन पटु, लघियान अतिशयन लघु। टे सूत्र है ना, पहले बताया चुके हैं। टे सूत्र से लोप हो जाएगा। तुष्छंदसी, तुष्छंदसी, तू पंचमी के एक वचन, छंदसी सप्तमी के एक वचन, 2 पद है। आजादी का अनुवृत्ति है। तहिता ज्ञा प्रतिपदिका प्रतिपर्शक का अधिकार है। छंदसी विषय त्रंतात प्रातिपदिकात आजादी प्रत्यय भवतः। छंद के विषय में त्रिप्रत्यांत प्रातिपदिकों से भी आजादी प्रत्यय हो जाएंगे। ये त्रिप्रत्यांत इधर क्या होता है? गुणवाचक नहीं होता है, अथवा अप्राप्त था, पुनः छंद में विधान कर दिया। त्रि मने त्रिच, त्रिन, ये तो होता है ना। कर्त्री, भोक्त्री, हर्त्री, ये सब होते हैं। त्रि अंत में जिसका, और सब द्रव्यवाचक है, गुणवाचक है ही नहीं। अच्छा, पूर्व सूत्र के नियम के अनुसार अप्राप्त था तो वेद में केवल प्राप्त करा दिया। त्रि का बनता है तू, पितृ कर्म क्या बनता है? पिता, पितरौ, पितरम, पितरौ, पितरीन, पितरा, पितृभ्याम, पितृभि, पितरे, पितृभ्याम, पितुहु। पंचमी में क्या बनेगा? पितुहु, पितृभ्याम, पितृभ्य। षष्ठी में भी पितुहु, पित्रोह, पितृणाम, पितरी, पित्रोह, पितृषु। से त्रि का केवल रूप लाएंगे तो उसी हिसाब से लाओ तो तुहु बनेगा पंचमी षष्ठी में। त्रिप्रत्यांतों से इन्होंने विधान कर दिया। यहां त्रांत से भी विधान कर दिया है। पूर्व सूत्र गुणवाची शब्दों से आजादी प्रत्यय कहा, और यह त्रिप्रत्यांत अधिकतर द्रव्यवाची होता है। द्रव्यवाचन से विधान करने के लिए सूत्र आरंभ हुआ। आसुतिम करिष्ठ दोही यसी धेनु। करिष्ठ, करिष्ठ क्या है? कैसे बना? करिष्ठ इष्ठन प्रत्यय, इष्ठन है तो कर्त्री, त्रियम प्रत्यय ना, कर्त्री शब्द से इष्ठन हुआ, कर्त्री से इष्ठन हुआ। कर्तृष्ठन रहे तो क्या हुआ? पूरा त्रि का लोप कर दिया इन्होंने। कर बचा, इष्ट है मिला दो, करिष्ठ हो गया। पूरा त्रि कैसे लोप हो गया? वो भी छांदस है, वेद है ना, छांदस प्रक्रिया से हो जाता है। छंदसी बहुड़, बहुड़घात हो गया। दोही असी धेनु,
तो क्या दोग्ध्री बनता है, दोहन करने वाला। दू धातु से त्रिचो तो क्या बनेगा, दोग्ध्री। कैसे बना दोग्ध्री, दूधन त्रि रहेगा, किसी क्या हुए, दूधन त्रि, दू धातु है। आर्ध संज्ञा आर्धतुकम शेष कृदंत है, कृत संज्ञा ना कृतति, अतएव पुगंत लघु दस दो हो बन गया, धंत्री। पहले लगाना है यहां दादी धातु है, दादेर धातु और गा, दादेर धातु और घास उससे हाँ घा हो जाएगा, दोघ। अब लगा झसस तथोर धोधा, वो झसस तथोर धोधा लगेगा, त्रि को ध्री हो गया, तो गधा हो गया। फिर झलाम जश झसी, इसका जद ग हो गया, दोग ध्री बना। अब ये द को ध कौन करेगा, एकाचो बशो भस जसंतस्य द्वोह धोग्ध्री, दूध का दोहन करने वाला। लेकिन सारी प्रक्रिया वापस लौट करके दो रह जाएगा, क्यों, त्रि का लोप हो जाएगा। छंद में वेद में जब पूरा त्रि का लोप हो गया तो क्या होगा, दोह बचेगा, दोह ईयसुन, ईयसुन का ईयस, दो ही यस स्वात्पत्ति, दो ही यसी इत्यादि बनेंगे। दो ही यसी धेनु, अतिशयन दोहन करने वाली, विशेष दूध को देने वाली गाय, ये रूप बनता है। निमित्ता पाए निमित्त पाय, जो त्रि चला गया, पूरी प्रक्रिया जो धोग्ध्री बनाता वह सारी प्रक्रिया गायब, वापस दो हो बच गया, और यह सन मिला दिया, दो ही असीर बना। प्रशस्यस्य श्रः, प्रशस्यस्य श्रः, प्रशस्यस्य षष्ठी एक वचन, श्रः प्रथमा के एक वचन, आजादी की अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थ, प्रशस्य शब्द से स्थाने अजाद्यो प्रत्यो परदा श्र इति अयम आदेशो भवति, श्रय आदेश हो जाएगा। सर्व इमे प्रशस्या अयम एषाम अतिशयेन प्रशस्य इति श्रेष्ठः, ये सब प्रशस्य हैं, श्रेष्ठ गुण वाले हैं, अच्छे लोग हैं, उनमें से यह अतिशयेन प्रशस्य है। इस अर्थ में क्या हो गया, प्रशस्य को श्रादेश हुआ, कब, इष्ठन के परते हुए, बहुतों में एक का लिए इष्ठन, ये सब प्रशस्य है, इन बहुतों में से यह अतिशयेन प्रशस्य है। तो प्रशस्य सु इष्ठन, सुलोप हो गया, प्रशस्य इष्ट रहेगा। प्रशस्य वर्तमान सूत्र ने श्रादेश हो गया, श्रा इष्ट आद गुण लग गया, श्रेष्ठ। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः, भगवद्गीता में प्रयोग हुआ, श्रेष्ठ। उभौ इमौ प्रशस्यौ अयम अनयोर अतिशयेन प्रशस्य, ये दोनों प्रशस्य है, उन दोनों में से यह अतिशयेन प्रशस्य है। ईयसुन प्रत्येक प्रत्यय भी प्रशस्य को क्या आदेश हो गया, श्र, श्र ईयसुन का ईयस है, श्र ईयस आद गुण से गुण श्रेयस बनता है। श्रेयस स्वात्पत्ति करेंगे, श्रेयान, श्रेयांसो, श्रेयांस पुल्लिंग में, श्रेयसी, श्रेयस्यो, श्रेयस्य स्त्रीलिंग में, श्रेय, श्रेयसी, श्रेयांसी नपुंसकलिंग में। प्रशस्य इष्टन, इष्टन या टे से भसंजक श्र के टी भाग का जो लोप पाया, उसका प्रकृति का से प्रकृति भाव हो गया, इसलिए आकार लोप नहीं होगा, आद गुण से गुण हो जाएगा, आद गुण लग करके श्रेष्ठ बना। एवं एवं श्रेयान में भी समझ लो, प्राप्त लोप होना, लेकिन लोप नहीं होगा। सूत्र क्या है, प्रकृति एकाच, जब प्रकृति एकाच का होगा, एकाच यदि है तो उसका प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति होने का मतलब
प्राप्त लोपादि कार्य नहीं होगा, नहीं होगा। ज लुप्त प्रतिमान निर्देश प्रत्येक अक्षरांत च अव्यय प्रशस्य से अजादि ये दोनों की अनुवृत्ति तेता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। प्रशस्य शब्द से स्थान ज आदेशोपि भवति अजाद्यो प्रत्यो परतः। प्रशस्य के स्थान में ज आदेश हो जाएगा का आजादी इष्टन और ये सुन के परते हुए सर्वे इमे प्रशस्या अयम ऐशाम अतिशयन प्रशस्य विग्रहवाक्य में प्रशस्य को क्या हो गया ज और इष्ठन है, इष्ठा बचा ज निष्ठा पूर्वत यहाँ पर प्रकृति काच प्रकृतिवा हो गया आदर्श गुण हुआ ज्येष्ठ बना। ज्येष्ठ बने अपने से बड़ा, बड़े भाई, ज्येष्ठा बड़ी बहन इत्यादि। उभौ इमौ प्रशस्यो अयम अनयोर अतिशयन प्रशस्यति ज्यायान बनाया। बताओ ये सुन के प्रति ज्ञान कैसे हो गया? प्रशस्य को आपने ज आदेश कर दिया। प्रशस्य को क्या किया आपने? ज आदेश कर दिया। ज सुन का ईयस बचा है। तब एक सूत्र आता है यहां ज्यादादियस ज्यादाद ईयस 6-4 160 का है। ज से परे ज्याद ये सुन को आत आदेश कर दो। बोले आत्मन आकार आदेश करो। मैंने ज से परे कौन है? यस, इसको आ आदेश करना है। कहाँ करूं? अलोन्त्य से अंत के स्थान होना प्राप्त हुआ। लेकिन पंचमी निर्देश है ना वो जात। पंचमी से निर्देश क्या होता है तब? तस्माद तस्माद उत्तर को करनी है हमने। उत्तर में कहाँ करूं? आधे है परस्य आदि में बैठ गया ई के जगह पर ज और आयस बना। अकसण दीर्घ ज्या यस स्वात्पत्ति कर दोगे ज्या यान प्रथमा के वचन। ज्यादाद यस सूत्र याद रखना है बस यहाँ विशेष। बाकी वही है प्रकृति काच में रहेगा। जगो प्रकृता हो गया, अकार लोप नहीं होगा किंतु आकर्षण दीर्घ होकर रूप बन जाता है। ज्यायान वृद्धस्य च वृद्धस्य च वृद्धस्य षष्ठी एक वचन च बे अनुवृत्ति ज आजादी दोनों का तेता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। वृद्ध शब्द से ज आदेश भवति अजाद्यो प्रत्यय परतः। आजादी प्रत्यय के पर में रहते। आजादी मैंने कौन? या कोई भी आजादी नहीं लेना है ना। प्रकरण के अनुसार इष्टन और यसुन दो ही लेना है। इन दो के पर रहते हुए पूर्व में विद्यमान वृद्ध शब्द को जी आदेश होता है। ये सब बूढ़े हैं, बूढ़ों का बैठक चल रहा है, सब बूढ़े हैं। लेकिन ये क्या है? अतिशयन बूढ़ा। मैंने 60 उम्र के बाद सबको बूढ़े माना जाता है। इनको यहाँ 90 साल का बुढ़ा बैठा है तो ये सब बुढ़ों में से ये 90 साल वाला अतिशयन बूढ़ा। ये सब जवान हैं, हमारे का अतिशयन बुढ़े हैं। उनको क्या कहा जाएगा? ज्येष्ठ हो। उनको कहा जाएगा ज्येष्ठ। वृत्त के सब पर क्या आदेश हुआ? ज और इष्ठन है उसे ज्येष्ठ बना। सर्वे में वृद्धा अयमेशा अतिशयन वृद्धि ज्येष्ठ उभौ इमौ वृद्धौ अयम अनयोर अतिशयन वृद्ध। ये दोनों बूढ़े हैं। उन दोनों से एक कम बूढ़ा है, एक ज़्यादा बूढ़ा है। माने एक 60 उम्र का है, दूसरा 65 उम्र का है। तो 65 उम्र क्या कहा जाएगा? ज्यायान पूर्वत प्रक्रिया। जायदाद ये सूत्र से यस उनको आकार है, जैसे आधे पर से आदि में बैठ गया आयस और प्रकृति का अकसण दीर्घ स्वात्पत्ति ज्यायान बनेगा। अंतिक बाढ़्योर ने धसाधो अंतिक बाढ़्योर ने धसाधो
अंतिकबाड़यो षष्ठी द्विवचन नेद साधो प्रथमा द्विवचन उभय तृतीय समास है। अंतिकश्च बाढ़स्थिति अंतिक बाढ़ो तयो अंतिक बाढ़यो नेदश्च साधश्च इति नेद साधौ अजादि का अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रातिपद प्रतिपर्शक अधिकार है। अंतिक बाढ़ित्येतयो स्थाने यथासंख्यम नेद साधित्येतो आदेशो भवतः अजात्यो प्रत्यो परतः। अंतिक के स्थान में क्या आदेश करना है? नेद। और बाढ़ के स्थान में क्या आदेश करोगे? साधा आदेश किया जाएगा। कब? अजादि इष्टन और यसुन के प्रत्यय के प्रवृत्ति हुए। उदाहरण सर्वाणी इमानी अंतिकानी इदम येषाम अतिशयन अंतिकम। ये सब नजदीक है, लेकिन यह तो सबसे ज्यादा नजदीक है। सब नजदीक है, कोई दूर नहीं। अतिशय नजदीक कौन है? आपकी अपनी आत्मा। आपसे अपने आत्मा से अधिक नजदीक कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए शिव जी के लिए क्या कहा? नमो निधिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो। ज्ञानी के लिए खुद आत्मा ही शिव है, इसलिए अत्यंत समीप है। इसे निर्दिष्ट प्रयोग किया। अंतिक माने समीप, अतिशय न अंतिक, अत्यंत समीप है वह शिव है। ऐसे शिव को मेरा नमस्कार है, निर्दिष्ठाय। और अज्ञानी के लिए परमात्मा अत्यंत दूर है, अतिशय न दूर, उसके लिए कहेंगे दविष्ट। दूर का दव आदेश होगा, दविष्ठा बनेगा, दविष्ठाय रूप बनता है। आगे बनेंगे उसको दूर को दव आदेश का। अब यहाँ पर समीप को नेद आदेश कर दे। देखो इधम अने और अतिशय अंतिकम नेदीय नेदिष्ठम, अनेकों में एक को नजदीक बोलने, दो में एक को नजदीक बोलने के लिए नेदीय। ये सुन के प्रति भी नेद आदेश हो गया। अकार लोप करो, ये सुन मिला यहाँ तेज आकार लोप हो जाएगा। युवाल्पयो कन्य तरस्याम, युवाल्पयो कन्य तरस्याम, युवाल्पयो षष्ठी द्विवचन, कन प्रथम के वचन, अन्य तरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय, सप्तमी एक वचन लिखा हुआ है। विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है वो विकल्प अर्थ में। आजादी का अनुवृत्ति तेजता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्शक अधिकार है। यह समास है, इन्हें समास क्यों नहीं दिखाया? दिखाना चाहिए। युवाच अल्पश्च युवाल्पौ तयो युवाल्पयो ये होना चाहिए, समास दिखाना चाहिए था। अर्थ है युवा अल्प इत्येतयो स्थाने कन इति अयम आदेश भवति विकल्पेन अजाद्यो प्रत्यो परतः। अजादि यस्सुन और इष्टन के प्रत्यय हुए हमेशा युवन शब्द को और अल्प शब्द दोनों को ही क्या होगा? कन आदेश हो जाएगा। इसलिए देखो सर्वई में युवा ना अयम येषाम अतिशयेन युवा, ये सब जवानी है, उनमें से यह अतिशयेन जवान है, अतिशयेन जवान इति कनिष्ठ बनेगा। कनिष्ठ, और जब कन आदेश नहीं हुआ यविष्ठ बनेगा। अतिशयेन युवा, युवन को सूत्र दिया है स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि पूर्व से च गुण 6-4-156। युवन को क्या आदेश कर दिया? यणादि कौन है वहां पर? युवन में वन, यण कौन है? वह है आदमी जिसका ऐसे पूरा वन, नहीं तो केवल टीलो पोता वह बच जाता, रूप गड़बड़ होगा। इसे सूत्र विशेष बने पढ़े ने, यण है आदमी जिसका, वो पूरे को लोप कर दिया, वन चला गया, यू बचा। यू को क्या होगा कह दिया? गुण, उसी सूत्र ने कहते गुण भी करो। यू को गया यो हो गया। और यह प्रत्यय क्या पर में है? इष्टन का इष्ट है, यो इष्ट, एचो अयवायावा, यव इष्ट, यव इष्ट।
यविष्ठ और कनिष्ठ दोनों रूप बन जाता है। दो इमो युवानो, दोनों जवान है। अयम अनयोर अतिशयन युवान, इन दोनों से अतिशयन युवा यह है, उसे कहा जाता है कनियान। कन आदेश हुआ नहीं, कन के नकार संज्ञा नहीं हो रहे, वो आदेश है, नहीं तो प्रत्यय नहीं है। कन के नकार आदेश है। हलंत्यम क्यों नहीं लगा हलंत्यम यहाँ? उपदेश में आदेश को प्रत्यय सबको तो लोप करता है ना हलंत्यम। व्याख्यानम एवं शरणम, क्या लिखा है था परिभाषा? व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति नहीं संध्याद लक्षणम। यह भाषा अधिकार ने कहा नकार किसने और लोप नहीं होगा, इसे लोप नहीं होगा। कन रह गया पूरा, इष्टन मिला दिया कनिष्ठ। सर यहाँ पर भी कन से यान हुआ कनियान, और युवा शब्द को पूर्वत यणादि लोप कर दो, गुणावादेश कर दो, ये वियान, यविष्ट ये वियान, कनिष्ठ कनियान, ये रूप बनेगा। सब में अधिक युवा, दो में अधिक युवा ये अर्थ में। विनमतोर लुक, विनमतोर लुक, विनमतो षष्ठी द्विवचन, लुक प्रथमा के एक वचन। विन इत्यतिरिक्त सुंदा विंच मच्च इति विनमतो, तयो विनमतो इतरेतरे को द्वंद्व समास हो गया है। अजादि का अनुवृत्ति है, तैता ज्ञाप प्रातिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार है। अर्थ है विनोमत पश्च लुक भवती, अजात्यो प्रत्यो प्रधा। विन प्रत्यांत और मतु प्रत्यांत जो भी प्रातिपदिक है, उस प्रातिपदिक से अतिशयन अनेकों में एक या दो में से एक अतिशय को बताने के लिए जब इष्टन और यशुन अजादि प्रत्यय आता है, तब क्या करना है आपने? वह विन प्रत्यय और मतु प्रत्यय को लुक कर देना है। सर्वई में सृग्विणा, विन प्रत्याधिष्ठान, यह सब मालाधारी है। सब क्या है? मालाधारी है, यानी यह अतिशयन मालाधारी है। सबको पहनाते हैं ना माला, लेकिन कोई ऐसा विशेष ढंग का माला पहन लिया तो सब तो सामान्य पहनते ही हैं, लेकिन कोई विशेष पहन लिया उसको अतिशयन मालाधारी। सब रुद्राक्ष माला पहन रहे, लेकिन सब धागे से पूरे को पहन रहे, एक सोना से पूरे को पहन लिया, तो अतिशय हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह के अर्थ में आपको रूप बनाना है। स्रक, स्रक बने माला होता है, स्रक भी मालाधारी, माला वाला, स्रक बिना हो, सभी मालाधारी लोग हैं। अयम एवं अतिशयन, इनमें से ऐसा मध्य अयम अतिशयन सृग्वी इति सृजिष्ठ रूप बना। सृजिष्ठ कैसे बन गया? धातु क्या था? सृज था, सृज धातु था। सृज धातु से आपने क्या कर दिया है? विन, विन प्रत्यय। इसमें क्या होता है? इसको एक सूत्र से सृजि दृशोर झल्यम किति, झलादि, झलादि अकिति पर अम आगम होता है। वो अम करेगा, वो क्रमांक क्या दिया? नंबर 158, तो ये बन जाता है सृज, और विन है। जगो क्या होगा? ग, सृग्विन रूप बना। सृग्वी, सृग्विणौ, सृग्विणा, दंडी, दंडिनौ, दंडिना, जैसे अतएव मूल प्रातिक क्या था? सृज। विन लुक होने के बाद बचेगा क्या? सृज बच गया। सृज से इष्टन है सृजिष्ठ, सृज से यस ने मिला दूंगा, सृजियस, सृजियान बनेगा। सृजिष्ठ, सृजियान। उभौ इमौ सृग्विणौ, अयम अनयोर अतिशयन सृग्वीति सृजियान बना। करके सृजियान रूप बन जाता है। उभौ इमौ सृग्विणौ इत्यादि। मत प्रत्यांग दृष्टान दे रहे, देखो सर्वै में त्वग्वंत अयम एषाम अतिशयन त्वग्वान त्वचिष्ट। ये सब सबसे अच्छे त्वचा वाला है, सब त्वचा वाले हैं। बिना त्वचा वाले कोई होता है क्या? सब त्वचा वाले होते ही हैं, लेकिन यह अतिशयन त्वचा वाला है।
मनुष्य की त्वचा में विशेष चमक है, सुंदरता है, सुंदरता ज़्यादा है। सभी के त्वचा सुंदर है, कौन कहता है अपने त्वचा को सुंदर नहीं है, है? इन लोगों के दृष्टिकोण से विचार करने पर दूसरे बताएगा इन सभी में से अतिशय त्वचा वाला कौन है। खुद से पूछो तो आप खुद कहे मेरे से बढ़िया कोई नहीं, सब यही कहेंगे। लेकिन दूसरे से ही देखना पड़ता है, इसीलिए दूसरे के दृष्टिकोण से किस लिए कहा जाए ये सब कैसे है, सुंदर त्वचा वाले हैं, तेज त्वचा वाले हैं, इनसे अतिशय तेज वाला यह त्वचा वाला। ऐसा अर्थ क्या, मतुप को लुक कर दिया, त्वच था उसको मिला दिया त्वचिष्ठ और त्वचीयान उभौ विमौ तग्बंतौ अयम अनयोर अतिशयन त्वग्वानिति त्वचीयान। मतुप लुक हो गया, प्रचा क्या प्रातिपदिक त्वच, त्वच को मिला दिया रूप बन जाता है। यहाँ भी सब जगह क्या है, त्वच क्या है, प्रकृति काच, इसे टे से टीलोप नहीं हुआ, प्रकृति का से प्रकृति भाव हो गया है। प्रशंसायाम रूपाप, प्रशंसायाम रूपाप, प्रशंसायाम शब्द के एक वचन, रूप प्रतिमा का एक वचन। अनुवृत्ति तिंगा तहिता ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यपरश्च। प्रशंसा विशिष्ट वर्तमानात् प्रातिपदिकात तिंगंताच स्वार्थे रूप प्रत्यपति। बीच में तिंगंत का अनुवृत्ति नहीं था, यहाँ के तिंगश्च को मुंडुक प्लुत से ले आया। प्रातिपदिकों से भी होगा, तिंगंतों से भी हो जाएगा, रूप प्रत्यय होगा। प्रशस्तो वैयाकरण, वैयाकरण कैसा है, बहुत अच्छा वैयाकरण है, बढ़िया पढ़ा लिखा वैयाकरण है। प्रशस्तो वैयाकरण इति वैयाकरण रूप, रूप प्रत्यय में रूप बच गया, पित स्वरार्थ है तो वैयाकरण सुरूप प्रत्यय, सुलोप हो गया, मिला दिया, वैयाकरण रूप प्रास्वात्पत्ति करेंगे। एवमेव याज्ञिक रूप प्रशस्तो याज्ञिक इति, अत्यंत प्रशस्त याज्ञिक है, उसे कहेंगे याज्ञिक रूप। प्रशस्त का मतलब क्या, अच्छा है, बढ़िया जानकार है, समझदार है, बढ़िया ढंग से करने वाला। क्रियापद का दृष्टांत दे रहे, पचति रूपम, प्रशस्तो प्रशस्तेन पचति, प्रशस्त रूपेण पचति इति पचति रूपम, बहुत अच्छा पकाता है, कुछ कच्चा नहीं छोड़ता है। कई लोग पकाते हैं ऐसे आधे कच्चे रह जाते हैं, ऐसे नहीं करता, सब बढ़िया ढंग से पकता है। इति पचति रूपम, जलपति रूपम, बहुत अच्छा बोलता है, जब भी बोलता है अच्छा बोलता है, जब भी बोलता है अच्छा बोलता है। प्रशस्त प्रशस्तम एव सदा जलपति थी, जलपति रूपम, रूप प्रत्यय हो गया। ईशद समाप्त कल्प देशीय देशीय रहा, ईशद समाप्त कल्प देशीय देशीय रहा। ईशद समाप्त सप्तमी के एक वचन, कल्प देशी देशीय प्रतिमा वचन दो पद है। न समाप्ति थी असमाप्ति, नेत्र समास कर दो। ईशच्च सव असमाप्ति स्थिति, ईशद समाप्ति तस्याम इति कर्मधार तत्पुरुष समास कर दिया, नए तत्पुरुष घटित कर्मधार तत्पुरुष समास कर दिया, ईशद समाप्तो बना सप्तमी में। कल्पच्च देश्यश्च देशीयर्च इति कल्पक देश देशीयर हो, प्रतिमा बहुवचन में इतरेतर समास तीन प्रत्यय हो जाएंगे। कोई भी काम हो थोड़ा सा रह गया, पूरे ढंग से नहीं किया, पढ़ाई करते हो पूरे ढंग से नहीं करते हो, थोड़ा कम विद्वान रह जाता है, इसको क्या कहेंगे, देखो आ रहा है विद्वत कल्प हो, थोड़ा कसर रह गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा कसर रह गया।
पढ़ाई में कच्चापन, काम में कच्चापन, ईषद असमाप्ति, पूरा समाप्ति नहीं होने का नाम ईषद असमाप्ति। इस अर्थ में कर देखो, तिंगातेता क्या प्रतिवर्ष का अधिकार है, पदार्थानाम संपूर्णता समाप्ति। कोई भी पदार्थ हो, काम हो, उसकी पूर्णता पाने का नाम समाप्ति। स्थोगेन असंपूर्णता, थोड़ा सा रह जाए उसका नाम ईश समाप्ति है। तस्याम अर्थ है, उस अर्थ में लेना है अपने अर्थ है। ईशद समाप्त अर्थ है वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च कल्पप देश देशियर इति प्रत्यय भवन्ति। ईशद समाप्त किंचित न्यूनः पटुः, किंचित न्यूनः पटु, थोड़ा कमी है पटुता में। चतुर है लेकिन थोड़ा कमी है। कभी कभी ऐसा भूल कर देता है, लगता है महामूर्ख है, ऐसा लगता है। बाकी सब लोग तो बड़े पढ़े लिखे, बहुत समझदार है, बहुत पटु है, लेकिन कभी कभी ऐसे गलती कर देता है, पर लम्बा समझ में आ जाती है अभी कच्चा मामला है। उसे कहेंगे पटु कल्पः, पटु देश्य, पटु देशीय रूप बनेगा। कोई काम नहीं प्रत्यय मिलाने के अलावा और कोई कार्य नहीं। मृदु कल्पः, मृदु देश्य, मृदु देशीय। थोड़ा मृदु, पूर्ण रूपेण मृदु नहीं हो पाया, थोड़ा मृदु हुआ है, या थोड़ा मृदु होना बाकी था। चावल पक रहे हैं, मृदु होता है ना, देखते हैं, अभी थोड़ा बाकी है, उसी समय उतार देते हैं, ढक के रख दो, पक जाएगा अपने आप। नहीं दूसरी पद्धति क्या हो उसका, आपने मान लो पकने की थोड़ा है, थोड़ा पकना बाकी, पानी ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, उसका मुंह बांध देंगे, बर्तन को पलट देंगे और उसके पीछे में आग रख देंगे, और माड़ पानी निकल जाता है, और फिर वो अंदर जो बाकी पक रहा वो पक भी जाता है, दाना दाना अलग रहेगा, बिल्कुल बढ़िया। उसको कहते हैं यहाँ पर लिया पचति रूपम, पचति कल्पम, पचति देशीयम इति। पचति देशीयम, पचति देशीयम ये रूप बनेगा। विभाषा सुपभुज पुरस्तात् तो, विभाषा सुपभुज पुरस्तात् तो, विभाषा प्रथमा के एक वचन, सुपह पंचमी एक वचन, बहुच प्रथमा के एक वचन, पुरस्तात् अव्यय, तू अव्यय। अनुवृत्ति आ रही है, ईशद समाप्त होगा, तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रत्यय, और परश्च को यहाँ जोड़ दिया इन्होंने, या परश्च नहीं लाना चाहिए कि परश्च का अपवाद हो गया। यहाँ क्या हो गया, प्रत्यय पुरस्तात् को दिया, पूर्व में करो बोल दिया। अच्छा पर का अपवाद हो गया ना, पर पूर्व दोनों होगा क्या, ये पर का विरोधी है। अच्छा परश्च का अपवाद करके पुरस्तात् कर दिया गया। ईशद समाप्ति विशिष्ट अर्थ वर्तमान सुबंधाद विभाषा बहुच पुरस्तादेव भवति न परतः। ईशद समाप्ति विशिष्ट अर्थ में विद्यमान सुबंध प्रातिपदिकों से विकल्प से बहुच प्रत्यय पुरस्तादेव भवति, पुरस्ताद होता है, न परतः। उदाहरण है ईशद समाप्त लेखः, लेख पूरा हुआ नहीं, थोड़ा सा रह गया है, उसे कहेंगे बहुलेखः, बहुपटुः। सब सुनने से लगता बहुत लिख दिया, बहुलेखः, सब सुनने से ऐसा लगता है, अर्थ क्या उल्टा, लेख कभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा बाकी है। सुनने के अर्थ ठीक उल्टा अर्थ है इसका। बहुलेखः, बहुपटुः और बहुमृदुः इत्यादि। पक्षे कल्पपादि भी हो जाएंगे। तथैव लेख कल्पः, लेख देश्यः, लेख देशीयः भी बनेंगे। प्रकार वचने जातीयर, प्रकार वचने जातीयर, प्रकार वचन सप्तमी के एक वचन, जातीय प्रथमा के एक वचन। पहले एक बार गया प्रकार वचने, थाल गया है पहले, है ना, प्रकार वचने थाल, इदमस्थमुः, ये सब रूप पढ़ा आपने पहले। प्रकार वचन में अब ला रहे हैं जातीय, प्रकार वचन सप्तमी के एक वचन, जातीय प्रथमा के एक वचन। वचन ग्रहण सामर्थ्यात्
या प्रकार से जाति नहीं लिया जाएगा, सादृश अर्थ नहीं लिया जाएगा, कि सामान्य से भेद को विशेष प्रकार। सामान्य का भेदक जो विशेष होता है उसका नाम क्या है? प्रकार है। देखो, पटु प्रकार पटु जातीय, पटु प्रकार इति विग्रहवाक्य पटु प्रकार, रूप क्या बनेगा? पटु जातीय। मृदु प्रकार इति मृदु जातीय, दर्शनीय जातीय। यह प्रकार का वचन अर्थ में सादृश्य भी ले रहे। देखो, पटु सदृश, मृदु सदृश, दर्शनीय सदृश इति। अब अधिकार सूत्र ला रहे हैं। प्रागिवात कह, प्रागिवात कह, प्राग अव्यय प्रतिमा के एक वचन, इवात पंचमी के एक वचन, कह प्रतिमा के एक वचन। लुपा सुपह तहिता ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यपरश का अधिकार है। पूर्व से पूर्व सूत्र में सुपा है तो विभाषा सुपो, बहुत पुरुष तात्व सूत्र में वहां से सुप को लो आया, भाग्य तो अधिकार चला आ रहा है। इवे प्रतिकृत इत्ते तस्मात् प्राक, वे प्रतिकृत कहाँ है? 96, 70 से 96 मैंने 25 सूत्रों में क प्रत्यय का अधिकार चलेगा। जैसे प्राग कह प्रत्यय भवति इति अधिकारो विदितव्य, अधिकार समझना चाहिए। अश्वकः, गर्दभकः इत्यादि कुछ अर्थ में होता है। अज्ञात अर्थ वगैरह आ गया कि सूत्र अल्पे, अज्ञाते, कुत्सिते, इस सब अर्थ में क प्रत्यय होगा। कुत्सित घोड़ा, खराब घोड़ा, यह किसका मालूम नहीं? अज्ञात घोड़ा, इसमें क्या होगा? अश्वकः बनेगा। छोटा घोड़ा है, बच्चा है, अल्प अर्थ में भी क प्रत्यय कन हुआ, क प्रत्यय हुआ तो अल्पकः भी बन जाता है, अश्वकः। एवं गधे में घटाओ, गर्दभक। अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे है, अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे है। का प्रत्यय का अपवाद अकच प्रत्यय करेगा। इन किन प्रातिपदिकों से? वो तो सामान्य सूत्र था, सभी से का प्रत्यय कर, सब प्रातिपदिकों से। इन्हें कहते हैं नहीं, अपेयों से और सर्वनाम वाचकों से अकच प्रत्यय होता है। और अकच भी कहाँ होगा? प्राक्टे है। अव्यय सर्वनाम नाम सृष्टि बहुवचन, अकच प्रथमा के एक वचन, प्राक प्रथमा के एक वचन, टेह पंचमी के एक वचन। अव्ययानि च सर्वनामानि च इति अव्यय सर्वनामानि तेषाम अव्यय सर्वनाम्नाम इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। सुप प्रागिवात का अनुवृत्ति है। तिंगस्यता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। अवेभ्य सर्वनाभ्यस तिंगश्च प्रागिवीय अर्थ है अकच प्रत्यय भवति। प्रागिवीय जितने भी अर्थ है उन सभी अर्थों में अकच प्रत्यय हो जाएगा, क को बाध करके। यानी कहाँ होगा? वहाँ और प्रातिपदिक के टी के पूर्व में बैठेगा, प्रातिपदिक के बीच में बैठ जाएगा। टेह प्राग भवती थी दृष्टांत दिया। अब एक दृष्टांत उच्च ही, उच्च ही, अज्ञातम उच्च ही, कुत्सितो उच्च ही, ये सब अर्थों में अज्ञात कन का क्या है? युवार्थपन पूर्व जितने भी अर्थों में आपने करना है अकच। उस अर्थ में अकच किया तो क्या होगा? उच्चैस था। उच्चैस में टी संज्ञा किसकी होगी? ऐस का। ऐस खाने का ऐस नहीं है, ऐस क्या था? प्रातिपदिक क्या था? वो 90 ऐस है ना। अचोन्त्यादि टी, अंत्यच कौन है? ऐ, उस पर में ऐस की टी संज्ञा, ऐस का पूर्व में यह क्या बचेगा? इसलिए चहल हो जाएगा ना। अब बीच में घुसेगा अकच का अक, मिला देंगे तो क्या बनेगा? उच्च कई। और च में गया, क में ऐ आ गया, उच्च कई स्वायत्पत्ति। एक देश कृत मन से पुनः पे संज्ञा हो गया, उच्च ही उच्च कई हो गया। इन अर्थ में थोड़ा अंतर हुआ। उच्च में गया ऊपर ऊंचा,
लेकिन उसमें भी अज्ञात ऊंचाई या कुत्सित ऊंचाई या अल्प ऊंचाई इत्यादि अर्थ लेंगे आगे जब सूत्र आएंगे, अर्थ बताने वाले सूत्र, उन अर्थों में यहां पर बना हुआ है। ताकत होगी एवमेव नीच कही, नीचे का नीच कही बनेगा। और दृष्टांत क्या दे रहे हैं? सर्व के, सर्व शब्द का दिया। सर्व के क्या बना रहे जान करके? जस में, जस का रूप बनाया इन्होंने। सर्व शब्द है और जस आया, जसह शी गुण हो गया, सर्वे सुबंत बना। सुप का अनुवृत्ति है ना, इसलिए सुबंतों से करनी। सुबंत से के सर्वे का टी संज्ञा कहाँ है? ए अकच पीछे घुसेगा, सर्व के रूप बन जाएगा। सर्व के, यानी यहां भी नियम एक वार्तिक है, वार्तिक को लेंगे तभी यह निर्णय होगा। कुछ में सुबंत में होगा, कुछ सुबंत करने से पहले प्रातिपदिक में भी होता है अकच, फिर बाद में सुप आकर सुप का कार्य होगा। कहाँ ऐसा होता है कहाँ नहीं होता है, वार्तिक लिख लो, आज वार्तिक से पूरा करते हैं। ओकार सकार भकार आदौ, ओकार सकार भकार आदौ, ओकार सकार भकार आदौ, सुपी सर्वनाम नष्टे प्राग कच्छ। ओकार सकार भकार आदौ सर्वनाम नश, क्या सर्वनाम वाचक के लिए नियम बन रहे हैं? सर्वनाम नश टेह, सर्वनष्टे प्राग कच्छ। अन्यत्र सुबंतस्य, अन्यत्र सुबंतस्य, इसलिए जस का दिया। जस क्या था? ओकार आदि भी नहीं है, सकार आदि भी नहीं है, भकार आदि नहीं है। ओकार आदि कितने हैं आपके पास? 2। सकार आदि कितने हैं? 2। भकार आदि 6। 6 के कितने हैं? ज्यादा है। भ्याम भ्याम भ्याम, भिस भ्यस भ्यस, 6। ठीक है, 6। कितने हो गए? 10। 21 में से 10 निकालो। 10 में क्या होता है? कह दिया सर्वनाम प्राग का सर्वनाम कोई होगा, बाकी में क्या होता है? अन्यत्र सुबंत। माने 11 प्रत्यय में सुबंत बना लो। जैसा अभी क्या बनाया आपने? सर्वे के सर्वे में क्या था? जस। जस क्या है? ओकार आदि नहीं है, सकार आदि भी नहीं है, भकार आदि भी नहीं है। जो सुबंत बना लिया आपने, बनाने के बाद अकच किया। इन ओकार भकार सकार भकार आदि में क्या होता है? सुप ला करने से पहले सर्वनाम संज्ञा वाले में अवस्था में ही अकच कर देंगे, बाद में सुप ला करके रूप बनाएंगे। उसका भी दृष्टांत देंगे तो फिर कल देखा जाएगा। बस हो गया इतना ही। अन्य सुबंतस्य, बस खत्म। प्राग अकच होगा। प्राग चाहे ना पूर्व में, अन्य सुबंत से प्राग अकच, मध्यान्वय मध्य में रखा है उसको इसीलिए।